मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए NCERT मैथ सॉल्यूशन देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 12th मैथ्स NCERT पैटर्न पर। हम पढ़ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर 1 है और एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 तक पहले पार्ट में कंप्लीट हो गए हैं। ये पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8 से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 है f ऑफ r प्लस 4 टू इन्फिनिटी गिवन बाय फंक्शन ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट f इज इनवर्टिबल विद द इनवर्स। f इनवर्स दे रखा है इज गिवन बाय f इनवर्स y इक्वल्स टू रूट y माइनस 4 वेयर r प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव नॉन नेगेटिव। 1 1 फाइंड करेंगे। 1 1 के लिए वही f x इक्वल्स टू f y एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। तो फंक्शन इज 1 1। ऑन टू फाइंड करेंगे। ऑन टू फाइंड के लिए वाई बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी लेट वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू y minus 4 is less than equals to 0 whereas y is greater than equals to 4। so यहाँ पे greater than equals to 0 है तो x equals to y root y minus 4 is greater than equals to 0 here। therefore for any y belong to r there exists x equals to y root y minus 4 belongs to r होगा। और any y belongs to r के लिए x equals to root y minus 4 belongs to r होगा। तो fx equals to f root y minus 4 equals to root y minus 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो गया। इसको सोल्व करेंगे y minus 4 प्लस 4 इक्वल्स टू y हो गया। तो फंक्शन इज ऑन टू हो गया। फंक्शन इज ऑन टू। वही जी ओ एफ एक्स और y फाइंड करेंगे। उसके लिए जी वाई इक्वल्स टू रूट वाई माइनस 4 ले लेंगे। तो नाउ जी ओ एफ लिखेंगे। जी ओ एफ एक्स इक्वल्स टू जी ओ एफ एक्स इक्वल्स टू होता है जी ऑफ एफ एक्स। जी एक्स की जगह एफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 रख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इसको यहाँ पर रखेंगे माइनस 4 इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको एक्स आ गया। 4 फाइंड करेंगे। 4 जी एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ जी वाई वाई एफ रूट वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। सॉरी उसके बाद आएगा एफ रूट वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस 4। सोल्व करेंगे इसको वाई माइनस 4 प्लस 4 इक्वल्स टू वाई आएगा। मतलब जी ओ एफ इक्वल्स टू एफ ऑफ जी इक्वल हो गया। तो इन्वर्टिबल एंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन हो गया। एफ ऑफ इनवर्स y and gy equals to root y minus 4। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं।
f r plus minus 5 infinity f x equals to 9x square plus 6 minus 5. So that is हमें वही सो करना है. f is invertible with f inverse y root y minus y plus 6 minus 1 upon 3. तो वही x equals to y प्रूव करना है. Let y equals to 9x square plus 6x plus minus 5. अब इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि 6x minus 5 plus 1 और minus 1 कर देंगे. इससे क्या होगा? इससे ये होगा 9x square plus 6x plus 1 इधर ले लेंगे और ये माइनस का 6 हो जाएगा. ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है 3x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 6, क्योंकि x y की फॉर्म में लाना है हमें, इसलिए ऐसा किया है. अब ये क्या हो गया? 3x plus 1 equals to y हो गया. y equals to 6 को इधर ले लेंगे, y plus 6 equals to 3x plus 1 का होल स्क्वायर. 3x plus 1 equals to इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया और ये रूट हो गया रूट y plus 6. और करेंगे आगे x equals to लेना है y plus 6 minus 1 upon 3. here gy equals to root y plus 6 minus 3. अब वही करना है, गो x equals to x और गो y equals to y. तो आगे सॉल्व करता हूँ. मैं इधर ले लेता हूँ. ठीक है, तो x equals to g f x equals to g 9x square plus 6x minus 5. यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे. 3x plus 1 minus 6 रूट 3x plus 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 plus 6 minus 1 अपॉन 3. इसको सोल्व करेंगे, x आ जाएगा. एक ऑफ x इक्वल्स टू फॉर y फाइंड करेंगे. फॉर y इक्वल्स टू एफ जी वाई इक्वल्स टू एफ रूट y plus 6 minus 1 upon 3. वही 3 रूट y plus 6 minus 1 upon 3 प्लस 1 के पावर स्क्वायर माइनस 6. इसको सोल्व करेंगे. रूट y plus 6 होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल्स टू y plus 6 minus 6 equals to y आ गया. y equals to y. हो गया कंप्लीट. अगर एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो को रिवर्स लीजिए और वापस देखिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 है f to x to y be an invertible function so that f has unique inverse. मतलब जो f होगा वो यूनिक इन्वर्स होगा. और यहाँ इन्वर्टिबल का मतलब हम समझ ही गए 1 1 और ऑन टू, ये दोनों होना चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वही g1 एंड g2 x और y फर्स्ट होना चाहिए. So suppose f has two inverse, says g1 and g2. Suppose f has two inverse,
like S1 and G1 and G2. So we have for G1 y equals to for G2 y. So Fg1 y equals to Fg2 y. G1 y equals to G2 y हो गया, तो मतलब G1 equals to G2 हो गया. तो फंक्शन इज इन्वर्टिबल because f is 1 1 और g is 1 1. f is invertible because f is 1 1, function is 1 1 है और g भी 1 1 होगा. इसका मतलब फंक्शन इज यूनिक इनवर्स. फंक्शन is a unique inverse. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन 1 2 3 ABC given by फंक्शन A1 F2 B F3 C. F इनवर्स फाइंड करना है. ऑल्सो दैट F इनवर्स का इनवर्स फंक्शन. पहले ये बनाते हैं इसको 1 1 फाइंड करेंगे. F1 पे ए बी पे 2 1 1 है. अब आगे करेंगे G ABC 2 1 2 3 लेटर GA equals to 1 GB equals to 2 और GC equals to 3. Then go 1 equals to G F1 G equals to 1 आएगा. Go 2 equals to GF2 equals to GB equals to 2. Go 3 F3 equals to ऐसे ही फोक करेंगे. फोक के लिए f of G equals to F GA equals to F1 equals to A हो गया. F of G B equals to F G B equals to F2 B हो गया. F of G C equals to F of G C equals to F3 मतलब C हो गया. मतलब G इन्वर्टिबल हो गया. G इज इन्वर्टिबल. इसका मतलब है G इज इक्वल्स टू F इनवर्स. मतलब G इनवर्स ऑफ H G इनवर्स का G इनवर्स क्या हो गया. F इनवर्स का इनवर्स. F इनवर्स का इनवर्स क्या हो गया. F हो गया. हमें ये सो बनना था F. ठीक है. क्वेश्चन नंबर लेते हैं 12. क्वेश्चन नंबर 12 है इन्वर्टिबल फंक्शन इनवर्स ऑफ F इनवर्स दैट इज F इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू F. अगर ये इन्वर्टिबल है तो ऐसा फंक्शन इनवर्स G मतलब वो y इक्वल्स टू y आ जाएगा एंड गॉफ x इक्वल्स टू x आ जाएगा एंड हेंस G will be inverse of
also f will be inverse of g. F will be inverse of g. तो g inverse इक्वल्स टू f हो गया, और यहाँ से f इनवर्स इक्वल्स टू g हो गया, और यहाँ से हम ले लेते हैं g इनवर्स इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ इनवर्स, तो f इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है f r2 r is given as fx इक्वल्स टू 3 माइनस h पावर 3 1/3। सोल्व करेंगे ऐसे, ये होगा f ऑफ f x इक्वल्स टू f ऑफ fx, जो f हो गया 3 माइनस h पावर 3 दे रखा है 1/3, तो 3 माइनस x की पावर 3 की पावर 1/3 की पावर 3 और 1/3। इसको सोल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 माइनस x की पावर 3 और 1/3 x की पावर 1/3 इक्वल्स टू x, f ऑफ f x इक्वल्स टू x, तो सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है फंक्शन r2 माइनस 4.3 r be a function defined as function fx equals to 4x upon 3x plus 4. The inverse of f is map g. रेंज दे रखी है फंक्शन r माइनस 4.3 गिवन बाई, ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। लेट देयर एग्जिस्ट r belongs to x belongs to r minus 4 such that y equals to fx. Y equals to fx 4x upon 3x plus 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x y plus 4 y equals to 4x। इसको x के फॉर्म y के फॉर्म x के फॉर्म में लाएंगे, x equals to 4y upon 4 minus 3y, तो जी वाई हो गया 4y upon 4 minus 3y। वही गो फॉर फाइंड करेंगे, तो गो फाइंड करेंगे पहले, गो x इक्वल्स टू जी एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ 4x upon 4 minus 3 सॉरी 4x 3x 3x प्लस 4 जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे 4x 3x प्लस 4 और 4x 3x प्लस 4 प्लस 4, इसको सॉल्व करेंगे 16x अपॉन, इसे कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 16 माइनस 12x इक्वल्स टू, इसको सोल्व करेंगे 12 से 12 कट जाएगा, 16x आ जाएगा, गो x इक्वल्स टू x आ गया। वो फाइंड करेंगे f ऑफ g y इक्वल्स टू f ऑफ g y f 4y अपॉन 4 माइनस 3y लेंगे, y 4y माइनस 3y अपॉन 4 माइनस 3 4y 4 माइनस 3y, इसको सोल्व करेंगे, इसे कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 16y अपॉन 12y प्लस 16 माइनस 12y इक्वल्स टू
12 से 12 कैंसिल, 16 से 16, y जाएगा f of y इक्वल्स टू y, देन f इनवर्स इक्वल्स टू g। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में 1.4 एक्सरसाइज के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।